अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जायद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं वीकली अपडेट के साथ। आज के इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मार्केट किस तरफ जा सकती है। मूव्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये KSE 100 इंडेक्स का डेली का चार्ट है, ठीक है। तो एक सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो और इजीली हमें चीज़ें समझ आ जाएं, और उसी की बेस के अगर को समझते हुए या उसी की बेस के ऊपर आगे हम अपने शेयर जो हैं उनमें ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं शुरू करूंगा वो ट्रेंड के हवाले से है। एक जो जर्नल स्ट्रक्चर होती है मार्केट की उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाती है तो हम नेक्स्ट जो है अपने ट्रेड जो है वो बेहतर तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा कि जब मार्केट चलती है यहाँ से 27,000 पॉइंट से चलती है, तो मार्केट ने सबसे पहले जो एक बड़ा स्विंग हाई बनाया वो ये वाला लेवल था, ठीक है। ये अबाउट 42,800 के पास, ठीक है, हाई बनाया। यहाँ से करेक्शन आई, एक साइडवे मूवमेंट हुई, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, हायर लो बना ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट जो है 38,500 के पास। फिर मार्केट यहाँ से जब इस साइडवे मूवमेंट से निकलती है एक अकोमोलेशन के बाद, तो मार्केट ने हाई जो है वो एक लेवल का बनाया तकरीबन 47,300 का, ये वाला जो लेवल था। फिर मार्केट ने यहाँ से करेक्शन ली और ये हायर लो बना। ये हायर लो जो है 42,800 के पास तकरीबन इसने बनाया। इसके बाद मार्केट का जो एक कह लें कि जो एक स्ट्रक्चर था या मूव था वो आस्ता आस्ता स्लो होता गया, ठीक है। मार्केट ने ये फिर हाई हाई बनाया, और यहाँ पे जब ये चीज़ कंडीशन डेवलप हुई थी उसके कुछ टाइम के बाद मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट जो है 43,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। एक जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं या देख रहे हैं उनको ये बात मेरी शायद याद होगी, ठीक है। तो ये बात मैंने कही थी उस वक्त, बहुत सारे लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा और बहुत कुछ कहा कि जी ये ऐसे है वैसे। तो बहरहाल उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि भाई मैंने कोई जेन में रख के कोई चीज़ की हो, अपने टेक्निकल स्किल की बेस के ऊपर वो जो है चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। और यहाँ पे देखें, मैं जो कोई वीडियो बनाता हूँ या कुछ चीज़, ये जस्ट एक लर्निंग पर्पज़ के लिए है। उसकी बेस के ऊपर अगर आपको कोई चीज़ें बेहतर तौर पे समझ आती हैं और आप अपने ट्रेड बेहतर ले सकते हैं, तो एक अच्छी बात है, खुशी की बात है कि चले आपके ट्रेड बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। उसमें जो कुछ था सिलसिला, रिस्पांस भी कुछ सही नहीं मिला मुझे, सीधी सी बात है। अभी वीडियो का सिलसिला भी आपने देखा होगा कि मैंने कुछ कम कर दिया इसी वजह से कि जब रिस्पांस ही नहीं है या लोगों को मेरी बात कह लें कि शायद पसंद नहीं या समझ नहीं आती, तो फिर मेरे पास भी ज़ाहिर है इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं ये इतना टाइम जो है वो लगाऊं इसके ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली रिसर्च करना पड़ती है एक चीज़ बनाने के लिए, ऐसे नहीं बन जाती, ठीक है। अच्छा जी, ये हायर हाई हायर लो का जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक मार्केट जर्नली जो है अभी एक अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। अब ये बात भी बड़ी अजीब लगेगी कि जी कभी आप ट्रेंड के ब्रेक होने का, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि किस तरीके से देखें, पहला स्विंग हाई लो, स्विंग हाई लो, स्विंग हाई, और ये जो है ये करीब करीब इस लेवल के पास पास बना है, ठीक है। लेकिन फिर भी डिफरेंस है, 300 पॉइंट का तकरीबन डिफरेंस है, 300 से भी शायद ज़्यादा होगा ये लगता है, लेकिन थोड़ा सा ये देखें, अगर मैं इस पर नज़र रखूँ तो यहाँ पे जो लो बनेगा वो है 42,688, या दूसरे लफ्ज़ों में 42,700, और यहाँ पे जो लो बना है इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर 43,067 पॉइंट, और इसी तरह ये 43,046 पॉइंट, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल बड़े वाली है, ये इसकी जो सबसे लो पॉइंट है वो ये वाला बना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आपके 300 जो पॉइंट हैं यहाँ पे 300 ये वाले पॉइंट और ऊपर के कुछ पॉइंट, आप 300-350 पॉइंट का इस हायर लो का और इस हायर लो का फ़र्क है। तो ये
इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ये अप ट्रेंड में है। अच्छा, अब जब यहाँ से मार्केट, देखिए मैं स्टेप वाइज चीज़ों को समझाऊंगा आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, सही है। तो इसमें सबसे पहले मैं ट्रेंड को डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा जी, ट्रेंड को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये भी मैं अक्सर बताता रहा हूँ चीज़ें पहले, जब जो भी मेरी वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या था कि यहाँ से जब मार्केट निकली है, ये लेवल था आपका 35,000 का, ठीक है। और ये बात है 11 जून 2020 की बात है, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट निकलती है तो ये मुसलसल मतलब अप ट्रेंड में रही, और यहाँ तक जो है ये इसका एक, इसको आप यूं समझ लें कि जो मोमेंटम है, एक जैसे जैसे गाड़ी हम चला रहे होते हैं, तो अगर आगे कोई जंप नहीं आता है या कोई हाउस्टिकल नहीं आती तो हम क्या करते हैं कि लगातार मतलब एक्सीलेटर को दबा के रखते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं, ठीक है। और जब कहीं पे जंप आता है या कोई आगे हम देखते हैं कि ट्रैफिक जाम है या कोई चीज़ है, तो हम क्या करते हैं कि गाड़ी को थोड़ी स्लो कर देते हैं, ठीक है। गाड़ी स्लो होती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि गाड़ी रुक गई है या गाड़ी वापस चलना शुरू हो गई है। बात मेरी को समझिएगा, उसको मैं एज ए मिसाल समझा रहा हूँ। यहाँ भी वही चीज़ आएगी कि जो मार्केट का जो मोमेंटम था, ये ऊपर आप देख सकते हैं जो चला, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे जाके ये चीज़ ब्रेक हुई। ये बेसिकली क्या हुआ है, मोमेंटम ब्रेक हुआ है, सही। यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हुआ, और देखिए मैं बिग पिक्चर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर आप छोटा ट्रेंड कोई पकड़ के उसको कहना कह लेके डिस्कस करना शुरू कर, तो यहाँ भी लोअर हाई बनते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन हमने बड़ी पिक्चर को ही देखना है, डेली के ऊपर इसके एनालिसिस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो मोमेंटम ब्रेक हुआ, मोमेंटम ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट इस लेवल से नीचे चली जाती, ये जो था ये वाला हायर लो से नीचे, तो फिर हम कह सकते थे कि मार्केट अब वापस रिवर्स हो गई है, नीचे जाना शुरू हो गई है। तो मार्केट अभी क्या है कि नीचे आने के बाद इस हायर लो से नीचे नहीं गई, यहीं से वापस रिवर्स हो गए मार्केट ने एक, जिसको हम वेक ऑफ थ्योरी के मुताबिक ऑटोमेटिक रिएक्शन कहते हैं, नीचे गिरने के बाद एक रिएक्शन दिया है और अच्छा खासा रिएक्शन था। सम टाइम ऐसे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट होना शुरू हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से नीचे आए ऐसे। ये भी मैंने डिस्क्राइब किया था कि पॉसिबिलिटी मौजूद हो रहेगी। देखिए यहाँ पे लेकिन एक चीज़ श्योर थी, ये भी मैंने कहा था इस हवाले से, मतलब वो भी कह लें कि रिसर्च के बाद ही चीज़ बात कही जाती है, ऐसे नहीं कि मार्केट के नीचे बहुत ज़्यादा उस तरह जाने के चांसेस मौजूद नहीं हैं 42,700 से नीचे, ठीक है। जब मार्केट इसकी बेस के ऊपर मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे, जब ये मार्केट यहाँ कहीं थी कि मार्केट में एक वीकनेस पैदा होना शुरू हो गई है, मार्केट के यहाँ तक जाने के चांसेस मौजूद हैं। ये मैंने कहा था उस टाइम पे, जब ये तकरीबन को जून की बात है, जून जुलाई की बात है, ठीक है। उस वक्त की वीडियो आप निकाल के चेक कर सकते हैं। मार्केट एग्जैक्टली वहीं उसी लेवल के पास आई। हमने जो एक अज्यूम किया था या चीज़ें निकाली थी वो हमारे मुताबिक हुई, यहाँ पे ऑटोमेटिक रिएक्शन। और यहाँ से मैंने कहा था कि एक मार्केट नया फेज, नई स्ट्रक्चर में जाएगी, नई चीज़ एक डेवलप करेगी अपना आप, ठीक है। देखें अगर इसी चीज़ कंटिन्यूटी रहती है तो फिर तो सीधी सीधी सी बात हर बंदे को समझ आ जाती है। तो मार्केट ऐसे तो हो नहीं सकता कि भाई मतलब एक जैसी रहे, उसने तो अपना आप चेंज करना, ऑल टाइम चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चेंजेस आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस आ रही हैं। अब यहाँ पे ये एक फर्स्ट एक ऑटोमेटिक रिएक्शन था, अभी नेक्स्ट क्या क्या प्रोबेबिलिटी मौजूद है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हायर हाई हायर लो के हवाले से कि अभी मार्केट के अंदर के, तो मार्केट में अभी एक मार्केट ने अपनी एक जो करेक्शन लेना थी या नीचे आना था वीकनेस के बाद, उसके बाद से मार्केट जो है उसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ पैदा होनी शुरू हो गई है, ठीक है। अगर 42,700 खुदा न खासा नीचे चली जाती है मार्केट, तो फिर वो डाउन ट्रेंड की तरफ एक कदम होगा पहला, ठीक हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम दूसरी चीज़ को मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ चीज़ों को, सही है, ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो, सही है। ये हायर हाई हायर लो का कंसेप्ट समझ आ गया, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है।
और ये देखें सारी चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर भी इस्तेमाल होती हैं शेयर प्राइसेस के एनालिसिस के अंदर भी। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा मैं ड्रा करके आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह लें या चैनल के थ्रू, ये देखें ये एक हमारे पास जोन है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इसको मैं रेड कर रहा हूँ ताकि ये रेजिस्टेंस आपको नज़र आए क्लियर, कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने के बाद दोबारा जब इसके पास यहाँ से रिवर्स हुई, जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं आपस में, तो थर्ड रेजिस्टेंस जो है, थर्ड लेवल जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखें जो ही मार्केट इस जोन के अंदर एंटर हुई है या यहाँ आप कह लें कि इस लेवल के पास आई है जो कि हमने ये दो ड्रा किए थे, तो यहाँ से रिजेक्शन आई। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी भी थी कि यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेकआउट के बाद यहाँ से निकले और ऊपर की जानब जाए। मार्केट ने कोशिश भी की यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है दोनों प्रोबेबिलिटी मौजूद होती हैं, दोनों चीज़ें हैं, तो ये यहाँ से क्रॉस मार्केट नहीं कर सकी। ठीक हो गया, लेकिन हमें एक फुटप्रिंट मार्केट ने दे दी है एक बिग प्लेयर के कि यहाँ ये जो जोन होगा जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, डायनामिक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इस चीज़ को थोड़ा ड्रा करें, इस तरीके से मैं लूँ, ठीक है, ये देखिएगा आप, देखिए चीज़ वो होती है जो मतलब खुद बोले, ऐसा नहीं है कि जी फलाना इंडिकेटर लगा दिया, ये इंडिकेटर कुछ नहीं होते। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे इस मैंने ये नीचे का जोन सपोर्ट जोन ड्रा किया है, ब्लू मार्क किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम शुरू से हिस्टोरिकली देखें इस चीज़ को, पहली सपोर्ट ये बनी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ, और ये वो टाइम था, याद होगा आप लोगों को मैंने कहा था कि 46,000 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट तेजी के साथ नीचे जाएगी, एक आपको क्रैश की सूरत हाल नजर आएगी, और वो क्रैश भी आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ। अब क्या है, इस वक्त क्या है, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरी तो ये वो लेवल था जब कि हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे कि यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकती है मार्केट 43,000 के आसपास कहीं भी। तो ऑलमोस्ट वैसे ही हुआ। ठीक है, और वापस मार्केट उसके इस रेजिस्टेंस के पास गई, और यहाँ से अब क्या है चीज़। ठीक है, देखें ये चीज़ एक बड़ी स्ट्रक्चर के अंदर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं आगे, ठीक है, आप देखिएगा कि किस तरह की चीज़ एक बनेगी आपके सामने। ठीक है, और इसी तरह इसको भी अगर हम एक्सटेंड कर दें, आगे ले जाएं, तो ये इस तरह की चीज़ बनेगी। ठीक है, अब देखें हमने करना क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट को अपना काम करने दें, सही है, हमें अपनी बीच में नहीं मारनी कि जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगर तो हो गया ठीक, हमने क्यों अंदाजे लगाने हैं, हमें वो चीज़ को होने देना है, होने दे, और जब वो हो जाए उसके मुताबिक हमने अपने डिसीजन ले लेने हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हुआ कि एक मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद एक साइडवे मतलब नीचे आ रही है, और एक साइडवे मूवमेंट, वो जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ब्रेक होने के बाद, ठीक है, मार्केट एक साइडवे मूवमेंट में चली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर आप गौर करें तो ये आपको ट्राइंगल पैटर्न भी एक यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, ये मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, ये भी एक, ठीक है, ट्राइंगल पैटर्न, और इसी पैटर्न को अगर मैं बड़ा करूं तो ये, अगर इसको मजीद एक्सटेंड कर दूं तो ये एक बड़ी ट्राइंगल भी आपको नजर आएगी। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, प्रोबेबिलिटीज, अहम लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स, उसको हमने देखना है, और जब मार्केट वहां पे उन लेवल्स के पास जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास जाए, तो हमने देखना है कि भाई वहां पे मार्केट का क्या रिएक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चैनल है, चैनल मार्केट इसमें रही, वापस आई, और यहाँ पे वे तेजी के साथ नीचे की जानब आ रही है। ठीक है, अब ये मूव मतलब वेरीफाइड मतलब
अगर मैं वॉल्यूम लगा के देखूं तो उस तरह नज़र नहीं आ रहे, वेरीफाइड नहीं है, मतलब लो वॉल्यूम है और स्प्रेड ज़्यादा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला मसाइल गड़बड़ है। लेकिन हमने इस चक्कर में नहीं जाना, ठीक है। ये तो हमें ये भी चीज़ समझ आ गई कि भाई ये अगर ऐसा है तो इट्स मीन के बहुत ज़्यादा नीचे कहीं मार्केट नहीं जा सकती इस तरीके से, ठीक है। ये एक जानबूझ के इस तरीके से गिराया गया है और मतलब इस तरह चीज़ होती है कि भाई माल फेंका जाता है दूसरे लफ्ज़ों में लोगों से माल निकलवाने के लिए, ठीक है। तो हमें फिर ये चीज़ समझना पड़ती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो ये भी जोन है या लेवल है कि यहीं से मार्केट ऊपर रिवर्स हो जाए, लेकिन जो मैंने बात की है कि मार्केट को अपना काम करने देना है, आपने अपनी नहीं मारनी कि नहीं जी लाजमी इधर से ऐसे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ना हुआ तो फिर वो समटाइम ऐसे होता है कि हमने अपने मुंह से बात जो निकाली होती है ना ऐसे करके, तो वो हम जो है ना झूठे हो जाते हैं कि ये आपने कहा था। तो देखें यहाँ पे साबित नहीं करना हमने, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ से क्या होगा, रिवर्सल ऐसे ही होगा ना कि ये तो नहीं है कि एक दिन के अंदर ही मार्केट ने वापस इस चैनल को वापस हो जाना है यहाँ से, इस जोन से, यहाँ से कोई एक ग्रीन कैंडल बनेगी, कोई पैटर्न बनेगा, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन होने देना है। प्राइस एक्शन जब हो जाए जैसे, तो उसके बाद आप बाइंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। आप पहले नहीं करेंगे बाइंग उस तरीके से कि यहीं से एक कैंडल के ऊपर ही आप बाई कर लें, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों है जोन के, आप नीचे से देखें जब 42,700 सॉरी 43,000 से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे रिजेक्शन मिली, इसी ये जो सपोर्ट जोन था एक इस चैनल का उससे आई, और 3 दिन मार्केट नीचे रही और उसके बाद क्रॉस करने के बाद मार्केट ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस जोन है इस चैनल का वहाँ से वापस आई है, ठीक है। तो ये एक जोन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने बात की हमने प्राइस एक्शन को होने देना है, उसके मुताबिक चलना है, ऐसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल इसमें कौन सा हो सकता है, देखें जहाँ से मार्केट देखें ये स्विंग हाई स्विंग लो, तो ये मार्केट यहाँ पे स्विंग लो के पास भी इसी के आसपास यहाँ से सपोर्ट लेने के कहने के चांसेस मौजूद रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमने जो अपने माइंड में जो बड़ा एक पॉइंट जेन में रखना है वो ये नीचे वाला ही रखना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये जो एक ट्रेंड था यहाँ से तकरीबन, अगर मैं इसके ऊपर फिबो टूल लगाऊं, सही है, देखिए ये मेरी कुछ एक्सप्लेनेशन शायद आपको डिस्टर्ब करे या कोई इस तरह का हो, तो ये चीज़ तो रहेगी क्योंकि टेक्निकली इसी तरह चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। ये देखें अगर मैं इस ट्रेंड को ड्रा करूँ तो यहाँ पे मार्केट इस वक्त ये लेवल जो है 38% का होता है उससे नीचे आ चुकी है, ठीक है। नीचे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से, ये जोन है ये वाला, ये 50% का और 62% वाला जो है ये वाला जो जोन है, इसके जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से कहीं से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट अब ऐसा नहीं है कि दोबारा से वापस उसी लेवल के पास है, यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे तो बहुत मतलब डिस्काउंट हो जाएगा और जो बाइंग है वो बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी, तो ऐसा बिग प्लेयर्स फिर होने नहीं देते। तो मकसद ये है कि ये जो एरिया है यहाँ पे इसके आसपास से मार्केट के चांसेस रहेंगे कि यहाँ से कहीं रिवर्स ऐसे करके हो जाए, ठीक है। अब वो रिवर्सल जो होगा, रिवर्स के बाद ये नहीं है कि फौरी तौर पे इसने इसको क्रॉस करके ऊपर जाना है, ऐसा नहीं है। मतलब ये मूव जो है कैसे कैसे हो सकते हैं उस तरह के हम देख सकते हैं। फ़र्ज़ करो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट अगर ऐसे नहीं है तो ये ट्राइंगल पैटर्न को इसने फॉलो करना है, तो मार्केट यहाँ से कहीं आके इस लेवल के पास से वापस फिर ऐसे प्ले हो सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह की चीज, मकसद बात करने का ये है कि देखें हमने जनरली क्या करना है कि जो बिग मूव है उसको समझना है, ठीक है, बिग पॉइंट्स को समझना है, वहां उन पॉइंट्स के पास आके मार्केट क्या बिहेवियर इख्तियार करती है, क्या रिएक्ट करती है, उसके मुताबिक जब वो रिएक्शन के अगेंस्ट आपने एक्शन ले लेना है या एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन दे देना है, एक ही बात है, सही है। तो एट द एंड अगर हम बड़ी एक पिक्चर को देखें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से क्रॉस करती हुई यहाँ पे हो सकता है प्रोबेबिलिटी जनवरी फरवरी 2022 या इसके आसपास कह लें कि मार्केट जो है यहाँ से क्रॉस हो के
ऊपर के लेवल की जानब जाए, 52,000 के लेवल की जानब जाए। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा, इस तरीके से होने के चांसेस मौजूद रहेंगे। लेकिन बात वही है, फिर वही रहेगी कि भाई फिक्स कोई चीज़ उस तरह तो नहीं, इसी तरह हमने एनालाइज करके चीज़ों को समझना है। और फिर उसके बाद हमने जब ट्रेड में जाना है तो वहाँ पे अपनी मनी मैनेजमेंट का ख्याल करना है, रिस्क रिवार्ड रेशो का ख्याल करना है, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल करना है। ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं कर, वो जो रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के उनको फॉलो करते हुए हम ट्रेड करते जाते हैं, तो उसमें फिर विनिंग के आपके मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसा कि इस स्ट्रक्चर को मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, ये देखिएगा। ये देखें, ये एक बड़ी पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमने ये लेवल्स को ड्रा किया आपस में ईयर्स, तो जब कभी भी, ये भी बात ज़हन में रखिएगा, मेरी बात नोट रखिएगा, ये वाली चीज़ जो मैं बताने लगा हूँ कि मार्केट जब भी कभी यहाँ से निकली, ठीक है, ऐसे मैं अब बड़ी पिक्चर एक ड्रा करने लगा हूँ, ये वाली इस तरीके से। ठीक है, ये ट्राइंगल जो बन रही है यहाँ पे इस तरीके से, जब भी मार्केट कोई निकली यहाँ से, तो नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस आएगी आपको फील होगी, ये देखें। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं इसको देख रहा हूँ कि मार्केट इसके अंदर से होती हुई कुछ इस तरह निकलेगी, तो जब नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी आपको, ठीक है, तो वो इस, ये जो ऊपर की ट्रेंड अपना चैनल की लाइन है, इस चैनल की लाइन के पास आ सकती है। ठीक है, और मैंने अपने ग्रुप के अंदर मतलब अभी से ये एक कॉल दे दी थी कि ये मार्केट जो है 52,800 52,000 तक जाने के चांसेस मैक्सिमम आने वाले वक्त में रहेंगे। अभी देखें, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, अभी बहुत प्रेशर है, महंगाई हो गई है, ये मसला, IMF के मसले, प्रॉब्लम्स, ये तो आपको पता ही चलते रहते हैं। तो अल्टीमेटली कभी ना कभी ये हल भी होने होते हैं, और जब हल की तरफ चीज़ें जाएंगी तो कुछ इस तरह फिर आगे आने वाले वक्त में चीज़ें रहेंगी। अल्लाह ना करे कोई मुल्की हालात ऐसे डिस्टर्ब हो जाएं और जनाब वर्स कंडीशन चली जाए, तो फिर ये चीज़ मतलब आप कह सकते हैं कि जी नीचे की जानब जो है यहाँ से डाउनफॉल हो जाए, जो कि इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के इस हवाले से, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये इतना ज़्यादा नीचे चीज़ें चली जाएं इस तरीके से। बड़ी कहीं करेक्शन मतलब वही रहेगा कि जी मार्केट 42,700 तक आ जाए, बाकी इसके अलावा इसके अंदर उस तरह मैं कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देख रहा। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर था, और इसमें मैंने अपनी जितनी मुझे समझ है वो कह लें कि डिस्कस करने की कोशिश की है। आप इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मुखालफत कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आगे आप फिर ट्रेड अपने हिसाब से लेंगे, अपने ट्रेड को समझ के चलेंगे। ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होगा, शेयर प्राइजेस के अंदर भी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल्स को जहन में रखिएगा, स्ट्रक्चर को भी जहन में रखिएगा। और जैसा कि मैं मतलब ये इसको आप जो भी नाम दे लें समझ लें, इस तरह की डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह या चीज़ें जो है व्हाट्सएप ग्रुप में बताई जाती हैं। मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है, अगर कोई दोस्त ज्वाइन करना चाहता है तो वो व्हाट्सएप नीचे नंबर चल रहा है, उसमें मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है, नॉमिनल चार्जेस के साथ आप मेरे मुझसे डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे, और फिर आप अपना डिस्कस भी कर सकते हैं और ट्रेड भी ले सकते हैं। ट्रेड कैसे करने हैं, लाइव ट्रेडिंग भी मैं करके दिखाता हूँ वहाँ पे कभी। ठीक है, रोज़ नहीं होता, लेकिन जब भी अवेलेबिलिटी मेरी होती है सही तरह से या मार्केट कंडीशन, तो उसमें करके दिखाया जाता है, ताकि एक उसको आप लर्निंग पर्पज़ कह लें या जो भी कह लें, वो चीज़ प्रैक्टिकली मतलब कि इससे मुराद ये है कि चार्ट के साथ प्लस मैं प्रैक्टिकली उसमें एंट्री, अपने जो अकाउंट है उससे एंट्री लेके उसमें प्रॉफिट या लॉस के साथ वो चीज़ें सारी शो कर रहा होता हूँ कि ये मुझे लॉस हुआ है या मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों आज की अपडेट थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जो नए दोस्त आए हैं वो सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। बाकी
जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया है कि ये रिस्पांस के ऊपर है। मतलब इसलिए वीडियो भी उसी वक्त बनाने का दिल करता है जबकि कोई आगे से रिस्पांस आए। जब रिस्पांस मतलब वही 150-200 व्यू आने हैं तो उसमें फिर मेरा सीधी सी बात दिल ही नहीं करता बनाने को। वरना तो ये है कि और भी आगे चीज़ें जब व्यूअर्स आएँ तो फिर बढ़ाई जाए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर कुछ लोग समझते हैं कि शायद अर्निंग है, ज़ीरो अर्निंग है। ठीक है, इसमें इस कंटेंट की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि व्यूअर्स या फॉलोअर्स बहुत ही कम है, ना होने के बराबर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं 150-200 व्यूज़ के साथ क्या यहाँ पे आप अर्न करेंगे, या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। या इसका जो मैं कह रहा होता हूँ इसका भी कोई मकसद नहीं है ये कि भाई मैं कोई पैसा बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, वो तो मेरा तो मेन काम मार्केट का ही है, मार्केट से ही सारा का सिलसिला मेरा चलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।